अच्छा तो बच्चों अब अगर आपके ने जो है वो आपका जो ये रीजन है आर, सही है। एक रीजन आपको डिफाइन करना है, उस रीजन का नेम आर है, सही है। अब कैसे डिफाइन किया है? बाय द इनइक्वालिटीज। उसको ना कुछ इनइक्वालिटीज से डिफाइन किया जा रहा है, और ऑलरेडी आपने क्या किया है, इक्वेशंस की मदद से स्ट्रेट लाइंस प्लॉट की है, सही है। इक्वेशंस को आपने प्लॉट कर दिए है, उसकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आपने प्लॉट कर दिए हैं, ऐसे ही है। तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आपके पास सारे प्लॉट हो गए इक्वेशंस के, तो अब इसी का ही कोई ना कोई रीजन बनेगा। अब वो रीजन आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई करो, जो ऑलरेडी पार्ट सी के अंदर उसने डिफाइन किया हुआ है। अब कैसे डिफाइन किया हुआ है अगर आप देखो, तो आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी गिवन दी हुई है y-2x + 1 < 0। सही है। तो ये आपके पास क्या है, प्लस का 2x है, राइट लेफ्ट पे आके -2x हो गया, -1 लेफ्ट पे आके +1 हो गया। इक्वल टू के बजाय इनइक्वालिटी है तो < 0 का साइन है, सही है। तो इसका मतलब है आपके पास ये जो y-2x + 1, ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये जीरो से क्या है, छोटी है। जीरो से क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब आपके पास लाइन के जो फर्स्ट लाइन है y-2x + 1 वाली, जो आपके पास ऑलरेडी क्या थी, y = 2x - 1 वाली जो लाइन है, उसको अगर इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, सही है। तो ये जीरो से छोटी है, इसका मतलब आपके पास जो रीजन है वो बिलो द लाइन होगा। कौन सा रीजन होगा? बिलो द लाइन। फर्स्ट लाइन का कौन सा है? बिलो द लाइन हो गया। चलो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या गिवन दी हुई है? y - x + 1 < 0। y - x + 1 < 0। अच्छा, ये इनइक्वालिटी कैसे बनी? ये वाली आपके पास जो सेकंड लाइन आपने प्लॉट की थी, जो सेकंड लाइन आपके पास है, सेकंड इक्वेशन है, उसी से बनेगी। ये प्लस का एक्स है, राइट पे आके लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो गया, +1। राइट पे लेफ्ट पे आके आपके पास +1 हो गया, सही है। और ये जीरो से बड़ा है, तो आपके पास जो रीजन होगा वो जो सेकंड लाइन है y - x + 1, उससे अबव वाला होगा, सही है, अबव द लाइन, क्योंकि ये जीरो से बड़ा है तो अबव होता है। और अगर छोटा होता है तो आपके पास बिलो बिलो द लाइन होता है। अगर आपके पास y वाला वेरिएबल बड़ा होता है तो लाइन से ऊपर वाला रीजन, y वाला वेरिएबल छोटा है तो लाइन के नीचे वाला रीजन होता है, सही। अच्छा, तो थर्ड इनइक्वालिटी गिवन दी हुई है, वो क्या है? 2y + x < 12। अब ये वाली कैसे बनी इनइक्वालिटी? अच्छा, अब आप देखो बेटा, ये आपके पास जो इक्वेशन गिवन दी हुई है y = 6 - 1/2x, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये जो आपके पास इनइक्वालिटी गिवन दी हुई है, सही है, -1/2x है, y के पास आके प्लस का 1/2x हो गया, = 6। y के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो 1 है, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, और y को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, सही है। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2 एक मरतबा लिखेंगे, 2 × 2y + 1 × x हो गया, = 6। 2y + x, 6 2 डिवाइड में है, 6 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2y + x =6 × 2 = 12 हो गया, सही है। अब यहाँ पे =2 के वजह से कौन सा साइन लगाया हुआ है? < <= 2 का, < <= का साइन है, सही। अच्छा, तो ये आपके पास हो गए। आपके पास जो है वो थर्ड इक्वेशन भी आ गई, थर्ड इनइक्वालिटी भी आ गई। वो उसमें क्या है, वेरिएबल y जो है वो छोटा है और आपके पास जो है वो नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब जो रीजन होगा इस लाइन का वो बिलो द लाइन होगा, क्योंकि वेरिएबल y छोटा है, बिलो द लाइन, सही है। अच्छा, आपने तीनों रीजन डिसाइड कर लिए। आपके पास एक जगह अबव है, दूसरी जगह बिलो है, सही। हाँ, लेकिन कहीं पे आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन का मगरमच्छ का मुंह जरूर है, लेकिन उसके नीचे डैश नहीं लगा हुआ। लेकिन थर्ड इनइक्वालिटी में डैश भी है, तो इसका मतलब जो थर्ड इनइक्वालिटी की लाइन होगी वो आप सॉलिड लाइन बनाओगे, और बाकी दोनों आप डैश लाइन बनाओगे, सही है। तो रीजन आर कौन सा होगा हमारे पास? जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास उसके नीचे, उसमें बिलो है। फर्स्ट लाइन y = 2x - 1, इसके नीचे लाइन, इसके नीचे वाला रीजन है, सही है। और जो सेकंड इक्वेशन है y = x - 1, इसका ऊपर वाला था, और जो थर्ड लाइन है उसके भी नीचे वाला, तो ये वाला रीजन आपके पास आर है। ये पूरा रीजन कौन सा है? आर रीजन है, ये वाला जिसको मैंने शेड कर दिया, ये रीजन आर है, सही है। हम्म।
सही है। तो उसने आपको यही बोला था कि आप डिफाइन, जो इनइक्वालिटीज डिफाइन कर दी गई है इसका रीजन डिसाइड करो कौन सा होगा। उस रीजन का नाम आर रख दिया उसने। कोई और नाम रखने को बोले तो वो रख सकते हो। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, ये जो इसकी इनइक्वालिटी थी ये जीरो से छोटा था, इसमें वाई वाई छोटा था, वेरिएबल वाई। तो इस वजह से लाइन के, इस लाइन के नीचे वाला रीजन होगा, तो ब्लू वाली जो लाइन है उसके नीचे वाला रीजन होगा। सही है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो ये वाली है, सेकंड लाइन जो बनी हुई है। इसमें आपके पास क्या है, y बड़ा है। सही है, वेरिएबल y बड़ा है, मगरमच्छ का मुंह y की तरफ खुला हुआ था, तो इस लाइन से अबव वाला रीजन होगा, ऊपर वाला। सही, तो ऑरेंज लाइन से ऊपर वाला रीजन होगा। और जो थर्ड लाइन है उसमें भी y क्या था, छोटा था, तो इसलिए आपके पास जो थर्ड लाइन है, ब्लैक लाइन, आपके पास जो है वो वाई छोटा है, तो लाइन से नीचे वाला, बिलो द लाइन रीजन, बिलो द लाइन वाला रीजन होगा। और जो तीनों का रीजन होगा कॉमन पार्ट, वो आपका रीजन आर है। आपने उसको जो है वो रीजन आर लिखना है, हाईलाइट करना है। सही है। चलो, आपका पार्ट सी भी हो गया ये। अच्छा, बस आप क्या करोगे, जब लाइंस प्लॉट करोगे, लाइन बनाओगे, तो आपने किस तरीके की लाइन ड्रॉ करनी है। हम्म जो फर्स्ट लाइन है और जो सेकंड लाइन है उसमें मगरमच्छ के मुंह के नीचे डैश नहीं है, तो ये डैश लाइन बनेगी या डॉटेड लाइन बनेगी, सॉलिड लाइन नहीं बनेगी। जो थर्ड वाली लाइन है वो सिर्फ सॉलिड बनेगी। सही है। तो आपने ब्लैक लाइन को सॉलिड लाइन बनाना है, मैं लिख देता हूँ। आप ब्लैक लाइन जो है ये आपके पास, ये सॉलिड लाइन बनेगी। सही है। और ये बाकी दो, जो दोनों लाइंस है आपके पास, ये दोनों डैश लाइंस बनेंगी, डैश लाइंस। या डॉटेड भी बना सकते हो, डैश या फिर डॉटेड। सही है। चलो, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, ये सारी, ये पूरा रीजन है। सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सही है, ये बी था। फिर अभी हमने सी भी कर लिया। पार्ट डी में बोला हाउ मेनी पॉइंट्स विद इंटीजर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर देयर इन रीजन आर। ये जो रीजन आर है इसमें कितने पॉइंट जो है वो ऐसे होंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हो और वाई कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हो, दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हो। ऐसे कितने पॉइंट है इस रीजन आर के अंदर। सही है बेटा। तो आपके पास ये जो रीजन आर है इसमें कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हो। बेटा एक पॉइंट तो ये रहा, आपको साफ मिल रहा है। सही है, ये इंटीजर कोऑर्डिनेट है, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। सही है। और वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1। सही है, एक्स इंटीजर और वाई भी इंटीजर, ये वाला मिल जाएगा। सही है, ये वाला मिल रहा है। इस पॉइंट के अंदर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, और वाई की वैल्यू 0, दो पॉइंट्स मिल गए। बाकी और जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स में आपके पास जो है वो क्या होगा, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे। सही है, एक और मिल सकता है बस, ये वाला पॉइंट मिला है। सही है, ये वाला एक और इंटीजर पॉइंट है, इसमें एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू है 3। तो तीन पॉइंट्स हो गए आपके पास जिसमें एक्स और वाई दोनों इंटीजर होंगे। बाकी जितने भी पॉइंट्स है, और अगर आप मार्क करो तो सब में क्या है, इस रीजन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज इंटीजर्स नहीं है। पॉइंट्स तो बहुत सारे, बट उसमें एक्स और वाई इंटीजर्स नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, तो हमने तीनों पॉइंट भी निकाल लिए, और कितने होंगे, 3 पॉइंट्स, तो हमने लिख दिया आंसर में 3। सही। अच्छा, पार्ट ई, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन योर आंसर टू पार्ट डी फॉर विच y -x इज नॉट इक्वल टू 0। पार्ट डी का जो आंसर है, पार्ट डी में आपको, आपने ये बताया है कि इस रीजन आर के अंदर टोटल 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स इंटीजर होंगे। सही है। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपने। पार्ट डी में आपको बता दिया 3 है, तो उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखो। फॉर विच y -x नॉट इक्वल टू 0। सही है। मतलब y -x नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, y -x नॉट इक्वल टू 0, तो माइनस का x राइट पे आके क्या हो गया, प्लस का x हो जाएगा। इसका मतलब y इज नॉट इक्वल टू 0। y और x दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आपने ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं लिखना है। ऐसा अगर कोई पॉइंट आ रहा हो जिसमें x और y सेम हो, तो वो वाला पॉइंट आपने पार्ट ई के आंसर में नहीं लिखना। तो उन तीनों पॉइंट्स निकालने थे। 3 पॉइंट से तीनों पॉइंट्स क्या है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक पॉइंट था, x की वैल्यू थी आपके पास
जीरो और वाई की वैल्यू -1। दूसरा पॉइंट में एक्स की वैल्यू 1 थी और वाई की वैल्यू 0 थी, ऐसे ही है। और थर्ड पॉइंट के अंदर एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू है 3। सही है, तो तीन तीन पॉइंट से तीनों आपने लिख दिए। तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में एक्स और वाई सेम नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट में किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई दोनों सेम होते हैं तो वो वाला पॉइंट आपने नहीं लिखना है। सही है। अच्छा, पार्ट विच ऑफ द पॉइंट्स इन यूर एक्स। सही है। कौन सा पॉइंट होगा पार्ट डी में? पार्ट डी के जो तीन पॉइंट से आपने जो निकाले हैं, सही है, उसमें से कौन सा ऐसा है जिसकी वाई और एक्स को अगर ऐड करें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी? सही है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर वाई प्लस एक्स? सही है, आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो तीन पॉइंट्स निकाले आपने। तो तो एक पॉइंट तो आपके पास था, माई एक्स वैल्यू 0 वाई -1। दूसरा एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0। ये पॉइंट था आपके पास। और थर्ड पॉइंट आपके पास जो था उसमें एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3 है। सही है, तो तीन पॉइंट्स हो गए आपके पास, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3। इन तीनों पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें वाई और एक्स को ऐड करें तो सबसे बड़ा आंसर है? फर्स्ट पॉइंट में अगर हम ऐड करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू -1, दोनों को ऐड करेंगे -1 आएगा। सही है। सेकंड पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 और वाई की वैल्यू 0, दोनों को ऐड करेंगे +1 आएगा। तो थर्ड पॉइंट में आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 है, दोनों को ऐड करेंगे आंसर 8 आ रहा है। तो 8 इज द ग्रेटेस्ट आंसर। तो y प्लस एक्स आपके पास आ रहा है 8। कौन से वाले पॉइंट में? 5, 3 में। आपको वो पॉइंट बताना था। सही है बेटा। तो इसमें देख लो, कुछ पूछना है? ये आपका पार्ट एफ होगा। सही। नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं द डायग्राम शोज अ शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 10 एंड द लाइन a। आपके पास ये जो डायग्राम गिवन दी हुई है, इसमें एक शेडेड रीजन है और वो शेडेड रीजन को कुछ लाइंस ने घेर के रखा हुआ है, बाउंड बाउंड किया हुआ है। सही है, वो शेडेड रीजन इन लाइन से बाउंडेड है। सही है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 1, हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि सिर्फ y वेरिएबल आ रहा है। सेकंड लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, y इक्वल टू 10 वाली, क्योंकि सिर्फ y वेरिएबल है। सही है, तो देख लो y इक्वल टू 10 वाली ये रही लाइन, y इक्वल टू 1 वाली ये लाइन है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है। सही है। एंड द लाइन ए, और थर्ड लाइन आपके पास कौन सी है? लाइन ए। सही है, लाइन ए ये रही। द लाइन ए मीट्स y इक्वल टू 10 ऑन द y एक्सिस। तो आपके पास जो लाइन ए है बेटा, वो मीट कर रही है y की वैल्यू 10 पे, वाई एक्सिस पे। तो अब ये लाइन जो है वो ए और लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल टू 10 वाली, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। और वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। वाई एक्सिस पे आपको पता है एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। सही है। अच्छा, इसी तरह एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, इसी तरह जो लाइन ए है वो एक और पॉइंट से पास हो रही है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4, 0, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू कितनी है? 0। चलो, तो आपके पास जो लाइन ए है उसकी आपके पास इक्वेशन नहीं है, उस पे दो पॉइंट्स आपके पास है, एक 4, 0, दूसरा 0, 10। टू ऑफ द इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन द शेडेड रीजन आर, दो इनइक्वालिटीज डिफाइन हुई भी है, वाई इक्वल टू 1 वाली और वाई इक्वल टू 10 वाली। सही है, तो उन इनइक्वालिटीज की मदद से आप शेडेड रीजन इजीली निकाल सकते हो। सही है। अच्छा, शेडेड रीजन कौन सा होगा? चलो अब आओ। उसके लिए हमें थर्ड जो लाइन ए है ना उसकी इक्वेशन चाहिए। पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द थर्ड इनइक्वालिटी दैट डिफाइंस द शेडेड रीजन। आपको थर्ड इनइक्वालिटी निकालनी है, बनानी है, जो आपके इस शेडेड रीजन को डिफाइन कर सके। सही है, तो आपको सबसे पहले जो थर्ड इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जो थर्ड लाइन है, लाइन ए है, उसकी इक्वेशन बनाओगे और फिर उसकी इनइक्वालिटी बनाओगे। सही है, चलो इक्वेशन बनाने के लिए दो पॉइंट्स की नीड है, वो है आपके पास। एक है 0, 10, दूसरा है 4, 0। सही। अच्छा बेटा, सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए आप ग्रेडियंट निकाल लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग रहा है। सही है, ग्रेडियंट कैसे निकलता है? चेंज इन वाई, दोनों वाई की वैल्यू को माइनस करेंगे, 10 - 0 डिवाइड में चेंज इन एक्स, 0 - 4।
तो 10 - 0 10 डिवाइड बाय 0 - 4 -4 हो गया। माइनस 10 डिवाइड बाय 4 करोगे बेटा, डेसिमल में नहीं रखना है आंसर, फ्रैक्शन में देना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। टू के टेबल से कैंसिल होंगे, 5/2 हो गया, ग्रेडियंट आ गया -5/2। अब इक्वेशन बनानी है लाइन की, y - y1 इक्वल टू mx - x1। सही है। जब आपके पास लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, आप कौन सा फॉर्म यूज करते हो? ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म। आपके पास ग्रेडियंट है और दो पॉइंट है, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आप यूज कर लो। सही है। एक पॉइंट कोई भी यूज करना है, आपकी मर्जी है, किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले सकते हो। सही है। तो कौन सा फॉर्म यूज होगा? y - y1 इक्वल टू mx - x1, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए आप लाइन का ग्रेडियंट निकाल, लाइन की इक्वेशन बना लोगे। सही है। तो x1 y1 आपकी मर्जी है, आप रख लो। x1 y1 वाला पॉइंट मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ, x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एक काम करते हैं, चलो सेकंड वाला पॉइंट ले लो, फर्स्ट ले लो, ये आपकी मर्जी है। सही है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट ले लेते हैं, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 10। सेकंड पॉइंट लोगे तो x1 की वैल्यू 4 होगी और y1 की वैल्यू 0 होगी। सही। अच्छा, y -y1 की वैल्यू 10 इक्वल टू m -5/2 है, x -x1 तो 0 है, तो y - 10 इक्वल टू -5x/2। सही है। ये इक्वेशन बन गई आपके पास लाइन ए की। सही है। लाइन ए की इक्वेशन तो बन गई है, बट आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? y और x को एक साथ रखना है। सही। अच्छा, टू डिवाइड में है, टू मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे आके, तो 2y से भी मल्टीप्लाई होगा और 10 से भी, तो 2y - 20 इक्वल टू -5x। तो 2y - 5x लेफ्ट पे आके +5x हो गया, इक्वल टू माइनस का 20 राइट पे जाके प्लस का 20 हो गया। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास इक्वेशन बन गई। सही है। अब इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दो इनइक्वालिटीज डिफाइंड हुई हुई है, उससे हम रीजन डिसाइड करते कौन सा होगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी जो डिफाइंड हुई हुई है वो क्या है? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। y की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या 1 के इक्वल है, मतलब मगरमच्छ का मुंह y की तरफ खुला हुआ है। सही है। तो इसका मतलब आपके पास जो y = 1 वाली लाइन है, हाँ, आपके पास जो शेडेड रीजन होगा वो अबव द लाइन होगा, अबव वाला ये पूरा रीजन होगा। सही है। ये पूरा रीजन आपके पास शेडेड होगा, ये शेडेड पोर्शन में आएगा अबव द लाइन। सही है, y = 1 वाली लाइन से। इसी तरह जो सेकंड लाइन है y = 10, उसमें y छोटा है, मगरमच्छ का मुंह y की तरफ बंद है, y छोटा है। तो इसका मतलब जो रीजन आपके पास जो y = 10 वाली लाइन है, उसमें कौन सा रीजन होगा? y = 10 वाली लाइन के ऊपर वाला नहीं होगा, बल्कि नीचे वाला है, सही है? तो आपके पास जो रीजन है वो y = 1 के बिटवीन वाला ये पूरा रीजन है। जो ये थर्ड लाइन है, लाइन ए, वो डिसाइड करेगी कि आपके पास कौन सा रीजन होगा। सही है। फाइंड द थर्ड इनइक्वालिटी दैट डिफाइंस द शेडेड रीजन। आपने थर्ड इनइक्वालिटी बतानी है जो डिफाइन करेगा शेडेड रीजन। आप अब आपके ऊपर है। अब ये थर्ड जो इनइक्वालिटी है, आप जो है वो इक्वेशन आपने बना ली लाइन ए की। सही है। अब इसको इनइक्वालिटी में जब आप कन्वर्ट करोगे लाइन ए को, तो अब आपकी मर्जी है कि आप 2y + 5x, ये अब इधर जो है वो आप लेस देन का साइन लगाओ या ग्रेटर देन लगाओ, बट इक्वल टू लगेगा, क्योंकि आपके पास लाइन जो ए बनी हुई है, ड्रॉ हुई हुई है, वो कौन सी है? सॉलिड लाइन है। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी के साइन के नीचे डैश जरूर आएगा। सही है। अच्छा, तो अब अगर आप ये लेस देन, मतलब y छोटा है, मगरमच्छ का मुंह y की तरफ बंद है, वेरिएबल y छोटा है, तो इसका मतलब है बिलो द लाइन, लाइन के नीचे वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन होगा आपके पास शेडेड। सही है, ये शेडेड पोर्शन होगा। और अगर आप इस इनइक्वालिटी के साइन को, मगरमच्छ के मुंह को घुमा देते हो, ऑपोजिट कर देते हो, y की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुलेगा, तो फिर ये वाला शेडेड रीजन होगा। सही है। अच्छा, फाइंड द, आपने थर्ड इनइक्वालिटी बना ली। अब आपकी मर्जी है, आप नीचे वाला करो या ऊपर वाला करो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिक नहीं किया हुआ था यहाँ पे। सही है। अच्छा, पार्ट बी, द शेडेड रीजन इज टू बी बाउंडेड बाय अ फोर्थ लाइन। अब क्या है? अब आपके पास, क्योंकि थर्ड इनइक्वालिटी जो थर्ड लाइन थी, उससे तो आपके पास जो है वो शेडेड रीजन क्या है, दो हो रहे थे। एक तो थर्ड लाइन जो लाइन ए है उसके नीचे वाला भी था और उसके ऊपर वाला भी था, दोनों पॉसिबिलिटीज थी। सही है। बट आपके पास एक और लाइन की नीड होगी। सही है, एक और चौथी लाइन होगी
जो बेसिकली शेडेड रीजन को डिसाइड करेगी। द शेडेड रीजन इज टू बी बाउंडेड बाय अ फोर्थ लाइन। तो इस शेडेड रीजन को डिसाइड करने के लिए आपके पास एक और लाइन है, सही है, दैट इज अ पैरेललोग्राम। जैसे ही वो लाइन ड्रॉ होगी तो आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, सही है। अच्छा, और पैरेललोग्राम का एरिया कितना गिवन दिया हुआ है? 63 यूनिट्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर यूनिट, सही है। फाइंड द फोर्थ इनइक्वालिटी दैट डिफाइंस द पैरेललोग्राम शेप रीजन। तो आपको चौथी इनइक्वालिटी निकालनी है, फोर्थ इनइक्वालिटी निकालनी है जो डिफाइन कर सके पैरेललोग्राम के मतलब के रीजन को, मतलब पैरेललोग्राम बनेगा जो बन रहा है उसके शेप को, उसके रीजन को डिफाइन कर सके। सही है। हो सकता है कि आपके पास चौथी साइड इधर बन जाए, फोर्थ साइड ऐसे बन जाए, सही है, ऐसे बन जाए। एक तो तरीका ये है, दूसरा आपके पास फोर्थ साइड ऐसे बन जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, लेफ्ट में भी बन सकती है नेक्स्ट लाइन, और राइट में भी बन सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब लाइन बनेगी कहाँ पे? उसके लिए एरिया गिवन दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का एरिया, सही है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें चौथी लाइन चाहिए। चौथी लाइन कैसे निकलेगी? हम्म पैरेललोग्राम का एरिया है हमारे पास, और हमें हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सही है। अच्छा, पैरेललोग्राम की लेंथ कितनी होगी? पैरेलल, अगर आपके पास जो है वो लेंथ कितनी है, देखो ओरिजिन से लेके फोर तक का डिस्टेंस है ना। हाँ, लेंथ कितनी है? फोर, लेंथ की वैल्यू तो हो गई फोर। और हाइट कितनी होगी? हाइट होगी आपके पास बेटा, ये एक पॉइंट है वर्टिकली और दो दूसरा पॉइंट, सही है। दो वाई की वैल्यूज है, एक 10 और एक 1, दोनों को माइनस करोगे, माइनस करके हाइट आ जाएगी। तो हाइट आपके पास 10 - 1 कितनी आ गई? 9 आ गई, सही है। हाइट कितनी आ गई आपके पास? 9 आ गई। तो एरिया क्या क्या हो जाएगा? 4 × 9, ऐसे ही है। तो 4 × 9 कितना हो गया? 36। बट एरिया कितना गिवन दिया हुआ है? 63। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे जो एरिया है वो 36 नहीं है, मतलब 36 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आप ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, सही है। आपका एरिया कितना है? 63 आ रहा है, लेकिन हाइट में कोई फर्क नहीं है, हाइट 9 ही रहेगी। इसका मतलब लेंथ को आपने इंक्रीज करना है, सही है। अब लेंथ कितनी होनी चाहिए वो निकालने के लिए आप क्या कर लो, आपको पता है एरिया डिवाइड बाय, अगर आप हाइट करते हो तो लेंथ आ जाएगी। हाइट अभी आपने निकाली थी वाई वाली दोनों वैल्यूज को माइनस करके, 9 आ गई थी। तो एरिया 63 ÷ 9 कर दो, लेंथ आ जाएगी आपके पास, सही है। लेंथ इक्वल टू 63 ÷ 9, आपके पास 63 ÷ 9 करोगे आप, 7 आ जाएगा। हम्म, सही है। तो लेंथ कितनी है आपके पास? 7 यूनिट्स होनी चाहिए, सही है। तो लेंथ आपके पास 7 यूनिट्स होगी, तो इसका मतलब आप जो है वो अब फोर से, आपके पास जो है वो लाइन जो बनेगी फोर से कितने यूनिट्स आगे जाएगी? हाँ, ये फोर वाला पॉइंट है आपके पास, ये वाला जो पॉइंट है, इससे जो है वो कितना यूनिट्स आगे होगी? 7 यूनिट्स, या तो आगे या फिर पीछे, दोनों पॉसिबिलिटीज है, आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है, सही है। अब ये वाला पॉइंट 4 है, बट ये वाला आपके पास कितना है? 3.5 होगा कुछ, क्योंकि ये 0 से लेके 4 से थोड़ा पहले है, तो 3.5। तो 3.5 आप यहाँ पे भी आ जाओ, सही है। तो आपके पास जो है वो ये 3.5 हो गया डिस्टेंस। तो एक आपके पास इस तरह की एक लाइन बन जाएगी, ये फोर्थ लाइन होगी। इसकी इनइक्वालिटी बनानी है आपने, सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन निकालोगे। ये आपने लाइन प्लॉट कर दी इस तरह से, सही है। ये आपने लाइन बना दी इसकी। सही। अच्छा, तो अब इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? इसलिए अगर आपको दो पॉइंट्स मिल जाते हैं तो इजीली आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो, एक पॉइंट, दोनों पॉइंट से उसमें जो है वो आपके पास वाई की वैल्यूज एक जगह 1 है और एक जगह 10 है। तो ये वाई की वैल्यू तो आपको पता है 10 है और 1 है। एक्स की वैल्यूज कैसे आएंगी? अच्छा, अब एक्स की वैल्यूज कैसे आएंगी? क्योंकि आपके पास लेंथ कितनी है? 7 टोटल। तो हाफ लेंथ आपके पास ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे होगी, और हाफ लेंथ आपके पास जो है वो ओरिजिन से राइट साइड पे होगी। तो इधर अगर 3.5 है तो इधर भी कितनी होगी? 3.5, सही है। और ये ओरिजिन से लेके अब टॉप पे क्या है? पूरी 7, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर ये वाली साइड पूरी 7 है आपके पास, तो इसकी अपोजिट साइड भी 7 होगी।
तो अब ये तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये क्या होगी 7, और ये पॉइंट हो जाएगा 7 मतलब -7, और ये होगा माइनस का 3.5। सही, तो दो पॉइंट्स आपको मिल गए। तो इन दो पॉइंट्स की मदद से आप जो है वो फोर्थ इनइक्वालिटी भी बना सकते हो। जैसे आपने थर्ड इनइक्वालिटी निकाली थी, बिल्कुल आप फोर्थ इनइक्वालिटी भी बना सकते हो। सही है। अच्छा। तो फोर्थ इनइक्वालिटी कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है। दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, थर्ड इनइक्वालिटी आपने बना ली थी, सही है। फोर्थ दो पॉइंट्स कौन कौन से अभी आपके पास है, एक माइनस का 3.5 कॉमा 1, और दूसरा था -7 कॉमा 10। सही है, ग्रेडियंट निकाल लो। क्या होगा, चेंज इन वाई, 1 - 10 डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, -3.5 माइनस -7 इक्वल टू, तो ऊपर तो आ गया -9 और डिवाइड में आ गया -3.5 +7, तो माइन प्लस का 3.5। सही है, -9 डिवाइड बाय 3.5 कर लो, -18/7 आ गया, ग्रेडियंट आ गया। अब आपने लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए आप जो है वो यही फॉर्मूला यूज करोगे, y - y1 = mx - x1 वाला। सही है, y - y1 = mx - x1। ग्रेडियंट आपने निकाल लिया, अब आप कोई भी एक पॉइंट x1 y1 पुट कर दो, क्योंकि दो पॉइंट्स है ना आपके पास, इसमें से किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 रख लो। तो आसान पॉइंट उसको रखते हैं, x1 की वैल्यू -7, y1 की वैल्यू 10। सही है, तो y - y1 की वैल्यू 10 = m है -18/7, -18/7, y - 10 = -18/7 x - x1। x1 कितना है, -7, तो माइनस माइनस +7 हो गया। सही है, 7 डिवाइड में है, y - 18 के पास आके y - 10 के पास जाके मल्टीप्लाई, 7y - 70 = -18 मल्टीप्लाई x - 18x माइनस प्लस माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर इज 126। सही है। अच्छा, तो -18x से राइट पे ले आओ, 7y - 18x राइट पे आके क्या हो गया आपके पास, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट पे ले आओ, लेफ्ट पे आके +18x हो गया। सही है, 7y = 18x, सॉरी +18x = -126, -70 को राइट पे लेके आ जाओगे, प्लस का 70 हो जाएगा, तो -126 + 70, आंसर इज -56। सही है। हम्म, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 7y + 18x किसके बराबर है, -56 के। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कौन सा रीजन है, क्या कहते हैं, जो फर्स्ट लाइन थी y = 1 उसके ऊपर वाला, y = 10 वाले से नीचे वाला रीजन था, और जो आपकी जो लाइन ए थी उसके बिलो वाला था। बट आपके पास ये जो फोर्थ लाइन है जो पैरेललोग्राम बनानी, इसके अबव वाला रीजन होगा, तो इसकी इनइक्वालिटी क्या बनेगी आपके पास, पार्ट बी, इसकी इनइक्वालिटी बनेगी 7y + 18x, मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा, फोर्थ लाइन की तरफ, और नीचे डैश भी आएगा, -56। सही है, वेरिएबल की तरफ 7y और 18x की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुलेगा, क्योंकि हमें अब जो है वो पैरेललोग्राम बनाने के लिए इस लाइन के फोर्थ लाइन के अबव वाला रीजन चाहिए, नीचे वाला बिलो वाला नहीं चाहिए, अबव वाला चाहिए। सही है बेटा। तो इसमें आपके पास क्या हुआ, अगर जो फोर्थ लाइन है उसके अबव वाला है, तो फिर थर्ड लाइन के बिलो वाला है, और अगर थर्ड लाइन के बिलो वाला होगा तो फोर्थ लाइन के अबव वाला होगा। सही है। अगर थर्ड लाइन के जो है वो अबव वाला होगा तो फिर फोर्थ लाइन के बिलो होगा, थर्ड और फोर्थ लाइन में से एक का बिलो है तो एक का अबव होगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म, हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपके पास, जो है वो ट्राइंगल LMN बना हुआ है। सही है, ये रहा ट्राइंगल LMN। ये, हाँ, इज शोन ऑन द डायग्राम, ओ इज द ओरिजिन, ओ आपको पता है, बोल रहा है ओरिजिन होता है। सही है, ओ ओरिजिन है,
एल जो है वो 0.2, 2 है, एम जो है वो आपके पास पॉइंट है 55, एन 9, 2 पॉइंट है। द अनशेडेड रीजन आर, जो अनशेडेड रीजन है वो आर है डायग्राम के अंदर, इज डिफाइंड बाय थ्री इनइक्वालिटीज वन ऑफ विच इज, सही है। तो उसको डिफाइन किया गया तीन इनइक्वालिटीज से, जिसमें से एक इनइक्वालिटी गिवन दी हुई है, 3x + 4y <35। अब देख लो कि ये लेस देन है, मतलब इसमें जो है वो मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ बंद है, मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुला हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये उस लाइन की इनइक्वालिटी होगी, उस लाइन की इक्वेशन होगी जिसका रीजन रीजन आर जो है वो बिलो होगा, सही है, लाइन से बिलो। तो अब लाइन से बिलो तो आपके पास दो, एक इस लाइन का भी है, दोनों लाइन का है ना, दोनों लाइन का है ये रीजन, सही, दोनों लाइन का रीजन है। हम्म, सही है। तो अब इन दोनों में से किसका होगा बेटा, याद रखो आपके पास टोटल तीन लाइंस है इधर, सही है, तीन इनइक्वालिटीज है। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन में सिंगल एक वेरिएबल होता है। दूसरा, आपके पास दो इंक्लाइंड लाइंस है। अच्छा बेटा, वो इंक्लाइंड लाइन जो ओरिजिन से पास हो, सही है, जैसे ये वाली इंक्लाइंड लाइन किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। अगर कोई भी इंक्लाइंड लाइन ओरिजिन से पास होती है तो बेटा उसमें एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम होता है, एक्स और वाई के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है ना वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे एक जगह 4 और एक जगह 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपके पास ओरिजिन वाली लाइन का, वो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसकी इनइक्वालिटी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये किसकी इनइक्वालिटी है, जो थर्ड लाइन है आपके पास, सही है, थर्ड लाइन है आपके पास, 3x + 4y < 35, ये इसकी इनइक्वालिटी है, सही है। राइट डाउन द अदर टू इनइक्वालिटीज, बाकी दोनों इनइक्वालिटीज बनानी है, लिखनी है, पार्ट ए। पहले आप आ जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन की इनइक्वालिटी बना देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है वाई, वेरिएबल वाई आता है, सही है। वाई की क्या वैल्यू है, वाई की वैल्यू देखो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 है, तो 2 आ गया, सही है। डॉटेड लाइन है या सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन है तो नीचे डैश भी आएगा। अच्छा, अब जो रीजन आर है, जो आपका अनशेडेड रीजन आर है, वो इस लाइन के ऊपर वाला है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला है, ऊपर वाला। तो इसका मतलब आपके पास जो मगरमच्छ का मुंह जो है वो वेरिएबल की तरफ खुलेगा और उसके नीचे डैश भी आएगा, सही है। चलो, अब हम बनाएंगे ये थर्ड वाली जो लाइन है हमारे पास, इसकी इसकी इनइक्वालिटी लिखेंगे। तो थर्ड लाइन है, उसकी इनइक्वालिटी क्या होगी हमारे पास बेटा, ये जो लाइन है ना ओरिजिन से पास हो रही है, जब भी लाइन ओरिजिन से पास होती है ना, तो वाई और एक्स की वैल्यू सेम होती है, याद रखो। वाई की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स भी 1, वाई 2 तो एक्स भी 2, वाई 4 है तो एक्स भी 4 है, एक्स की वैल्यू 7 है तो वाई भी 7 होगा, दोनों सेम होते हैं, सही है। और वो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है ना बेटा, उसमें कांस्टेंट नंबर नहीं होता, कांस्टेंट नंबर नहीं होता। तो इसीलिए आपने इजीली जो गिवन थी ना आपके पास इनइक्वालिटी, आपने आसानी से उसको पहचान लिया था कि ये जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन की हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स है। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ वाई आता है, वर्टिकल में सिर्फ एक्स आता है। और जो लाइन ओरिजिन से पास पास हो जाए उसमें आपके पास जो है वो एक्स और वाई के कोफिशिएंट भी सेम होते हैं, और दूसरा कांस्टेंट नंबर नहीं होता। तो इसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट भी सेम नहीं थे, कांस्टेंट नंबर भी था, तो इसका मतलब ये जो लाइन है आपके पास, ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। पहली बात है इंक्लाइंड लाइन है, बट वो ओरिजिन वाली नहीं है, ओरिजिन से पास नहीं हो सकती, सही। तो इसका मतलब आपके पास जो सेकंड इक्वेशन होगी, जो सेकंड इक्वेशन बनेगी, मतलब जो सेकंड लाइन है, सॉरी थर्ड लाइन है, जिसकी इनइक्वालिटी आपने लिखनी है, जो ओरिजिन से पास हो रही है, वो क्या होगी, y = x, मतलब इसमें क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा, सही है। y और x के कोफिशिएंट सेम होंगे। अगर आपको 2y लिखना है तो फिर x के साथ भी 2x आएगा, सही है। अगर 4y लिखना है तो 4x होगा, सही है। अच्छा, अब डिसाइड ये करना है कि मगरमच्छ का मुंह किस तरफ खुलेगा, एक्स की तरफ या वाई की तरफ। अच्छा बेटा, इक्वेशन तो बन गई y = x, सही है। तो इसके लिए आसान सा एक तरीका बना लो, जब भी ऐसी इक्वेशन हो जिसमें दो वेरिएबल्स हो, तो दोनों वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लिया करो, ताकि उससे ना आपको इनइक्वालिटी बनाना आसान हो जाती है। तो y = x इक्वेशन बन गई इस लाइन की, प्लस का x से y के पास आके -x हो गया, =0। तो आपने क्या करना है, y को अपनी जगह पे रहने देना है, y का कोफिशिएंट प्लस का रहने देना है, x को चेंज करोगे, x को लेके आओगे y की तरफ, y के कोफिशिएंट को प्लस रखना होता है, सही है। अब देखो ये जो लाइन है, जो ओरिजिन से पास हो रही है, उसके बिलो वाला रीजन आर है या अबव वाला, इस लाइन के बिलो वाला रीजन आर है। इसका मतलब मगरमच्छ का मुंह जो है वो वेरिएबल की तरफ नहीं खुलेगा, बल्कि जीरो की तरफ खुलेगा, y - x, सही है। मगरमच्छ का मुंह जीरो की तरफ खुल गया, सॉलिड लाइन है तो नीचे डैश भी आएगा, सही है। चलो, तो आपने क्या किया, बाकी दोनों इनइक्वालिटीज लिख दी, सही है ना। गिवन दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इन द रीजन आर, आपके पास एक पॉइंट है एक्स वाई जो इस रीजन के अंदर है, आर रीजन में है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x - y,
मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सही है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम बोल रहा है। तो अच्छा बेटा, आपके पास देखो ना डिफरेंट पॉइंट्स है इस रीजन के ना, डिफरेंट। हाँ, एक पॉइंट ये मिल रहा है आपको, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, सही है, तीन आपको एम पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, एम एन वाले, सही है। अच्छा, और कोई मैक्सिमम आपके पास और जितने भी पॉइंट्स होंगे, अब चेक करना है कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम है, सही है। अब जो एम वाला पॉइंट है उसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों 5 है। आपको 3x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है जो मैक्सिमम है, सही है। तो अच्छा, तो पहले हम जो है वो एम वाला पॉइंट पुट कर देते हैं, देखते हैं मैक्सिमम आता है। तो एक्स की वैल्यू भी 5 है और वाई की वैल्यू भी 5 है। 3 × 5 15, -5 10 आ गया। फिर नेक्स्ट हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पुट करेंगे एन वाला, सही है। 3x की वैल्यू 9 -y की वैल्यू 2। 3 × 9 कितना होगा, 27, -2 25 हो गया, सही है। तो और जो ये वाला पॉइंट है आपके पास 2,2, ये पुट करने का फायदा नहीं, क्योंकि ये पॉइंट ही बहुत पहले है, ये मिनिमम पॉइंट है। अगर मिनिमम बोलता तो ये वाला पॉइंट पुट करते। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स है इस रीजन के अंदर, तो वो सारे बेटा आपके पास क्या होंगे, मैक्सिमम से पहले पहले होंगे और मिनिमम के बाद होंगे, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम होंगे, सही है। तो आपको बोला था कि एक पॉइंट ढूंढ लो इस रीजन में, सही है, रीजन आर के अंदर है, रीजन आर में है, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 3x - y की, हमने निकाल ली। तो वो पॉइंट एन पे आ रही है, सही है। वो पॉइंट कौन सा है, एन, पॉइंट एन 9,2 पे मैक्सिमम वैल्यू की क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x - y इज 25। कितनी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी, 25 आ गई है, सही है। अच्छा, अगर मिनिमम बोलता तो फिर हम थर्ड वाला पॉइंट पे पुट करते हैं, वो पॉइंट पुट करके भी आप चेक कर सकते हो, उस पर वैल्यू कम ही आएगी, 25 से बड़ी नहीं आ सकती, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये हो गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, इन द डायग्राम, आपके पास ये एक डायग्राम है, बिल्कुल जैसे ऊपर थी वैसे ही है। ए बी सी, ये डिफरेंट पॉइंट्स है आपके पास, सही है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन दे दिए ए बी सी के। द अनशेडेड रीजन आर, जो अनशेडेड रीजन है वो कौन सा है, आर अनशेडेड रीजन है, सही है, जैसे डायग्राम में था, प्रीवियस डायग्राम में था, प्रीवियस क्वेश्चन में था, इधर भी ऐसे ही है, अनशेडेड रीजन कौन सा है, आर है। इन द डायग्राम इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज, ऑब्वियस सी बात है, ये अनशेडेड रीजन जो बन रहा है तीन डिफरेंट लाइन से बन रहा है, तो इसकी 3 इनइक्वालिटीज होंगी। वन ऑफ विच इज, इसमें से एक गिवन दी हुई है, x + y < 6, सही है ना। जो एक इनइक्वालिटी आपके पास गिवन है, x + y < 6। अच्छा, अभी कौन सी है, इन तीनों में से कौन सा है, देखो मगरमच्छ का मुंह जो है वो वेरिएबल की तरफ बंद है, वेरिएबल की तरफ नहीं खुला हुआ, सही है। तो इसका मतलब जो है वो बिलो द रीजन, आपके पास लाइन के बिलो वाला रीजन होगा। तो आपके पास जो ये ए सी वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन है, ये हम इसको फर्स्ट लाइन कह देते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। एक तो आपके पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की राइट साइड पे है, तो ये तो अबव है, सही है, मतलब ग्रेटर। आपके पास मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुला होता है जब ऐसा होता है, तो ये लाइन तो नहीं है। दूसरा, जो सेकंड लाइन ए बी वाली है, जिसको हमने लाइन 2 का नाम दिया हुआ है, तो वो वाली लाइन के अबव वाला रीजन है, तो ये भी नहीं होगा। जो लाइन 1 है ए सी वाली, उसके बिलो वाला रीजन है, तो ये जो इनइक्वालिटी गिवन दी हुई लाइन 1 की है। राइट डाउन द अदर 2 इनइक्वालिटीज, बाकी दो इनइक्वालिटीज आपने निकालनी है, सही है। हाँ, बाकी जो दो आपके पास इनइक्वालिटीज है वो आपको निकालनी है पार्ट ए के अंदर। पार्ट ए में आ जाओ सबसे पहले। एक तो आपके पास कौन सी लाइन है, बी सी वाली, जो थर्ड लाइन है, सही है, बी सी लाइन, जो बी और सी पॉइंट को इंटरसेक्ट करके लाइन बन रही है, सही है। तो ये आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइन है, देख लो बी और सी में जो आपके पास एक्स की वैल्यूज है वो सेम है, -2 -2। तो वर्टिकल लाइन की आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, उसमें सिर्फ एक्स वेरिएबल आता है, एक्स की क्या वैल्यू होगी, बी में भी एक्स की वैल्यू -2 है, सी वाले पॉइंट में भी एक्स की वैल्यू -2 है, तो x = -2। अब हमने तो इनइक्वालिटी बनाना है, तो इक्वल का साइन नहीं आएगा, लेस देन या ग्रेटर देन। अब मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा, आपके पास जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, उसके राइट साइड वाला रीजन, आर जो रीजन है वो राइट साइड पे है, तो इसका मतलब मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुलेगा। और सॉलिड लाइन है तो नीचे डैश भी आएगा, सही है, और -2। अच्छा भाई, ये तो हो गया। अब जो थर्ड लाइन है आपके पास, सही, थर्ड लाइन की, सॉरी थर्ड नहीं, जो आपके पास सेकंड लाइन है, सही है,
आपके पास जो थर्ड लाइन थी, वर्टिकल लाइन थी, उसकी इनइक्वालिटी है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और जो फर्स्ट लाइन जिसका नाम हमने वन लाइन वन रखा हुआ है, जो ए सी पॉइंट से पास हो रही है, उसकी इनइक्वालिटी भी गिवन दी हुई है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अब जो आपके पास सेकंड लाइन का जो हमने नाम दिया हुआ है, ए और बी पॉइंट से पास हो रही है, इसकी इनइक्वालिटी बनानी है, तो इसकी इक्वेशन बना लो और फिर उस इक्वेशन को इनइक्वालिटी के अंदर कन्वर्ट कर लो। इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास क्या है, दो पॉइंट्स आपको नीड है। दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट बी, -2, -1, 8.4, 2, बी वाला पॉइंट -2, -1। सही है। सबसे पहले आप ग्रेडियंट निकाल लो इन दो पॉइंट्स की मदद से। क्या होता है चेंज इन वाई, 2 - -1 डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, 4 - -2। तो 2 + 1 3 डिवाइड बाय 4 + 2 6। तो 1/2 हो गया, 3 डिवाइड बाय 6 करोगे 1/2 आ गया। सही है। तो आपने ग्रेडियंट निकाल लिया है। अब आपको इक्वेशन बनानी है, y - y1 इक्वल टू mx - x1। सही। इक्वेशन बनाने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि ग्रेडियंट भी है और आपके पास पॉइंट भी है। अब पॉइंट आपकी मर्जी है, फर्स्ट पॉइंट ए पुट करो या बी वाला पॉइंट x1 y1 रखो, आपकी मर्जी। मैं सेकंड वाला बी वाला पॉइंट ले रहा हूँ। x1 हो जाएगा -2 और y1 होगा -1। तो y -1, तो माइनस माइनस +1 इक्वल टू m है 1/2, x - x1, x1 -2 है तो माइनस माइनस +2। सही है। 2 डिवाइड में है, y+1 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, 2y+2 इक्वल टू, अच्छा, 1 × x+2। सही है। अच्छा, 2y+2 इक्वल टू x+2। अच्छा, तो ये प्लस का 2 राइट पे आके -2 हो गया, 2 - 2। और ये प्लस का x लेफ्ट पे आके -x हो जाएगा। सही। तो आपके पास ये 2y - x = 0, ये इक्वेशन बन गई इस लाइन की। अब देखो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो ये आपके पास ये जो लाइन है, ये कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। सही है। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। जब कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसमें कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट 0 होता है। सही। अच्छा, तो आपके थर्ड लाइन की भी जो है वो इक्वेशन बना ली। अब इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो। अब आपके पास जो रीजन आर है वो इस लाइन के अबव है, इस लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब है मगरमच्छ का मुंह जो खुलेगा आपके पास, वो वेरिएबल की तरफ खुलेगा। 2y - x, वेरिएबल की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुलेगा, नीचे डैश भी आएगा क्योंकि डॉटेड लाइन नहीं है, सॉलिड लाइन है। और फिर 0 लिख देंगे। सही है। तो आपने सेकंड इनइक्वालिटी भी बना ली और थर्ड इनइक्वालिटी भी बना ली। सही। चलो, पार्ट बी में क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x+2y की। किसकी निकालनी है, x+2y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, गिवन दैट x एंड y सेटिस्फाई ऑल थ्री इनइक्वालिटीज। x और y इन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब आपके पास बेटा तीन पॉइंट्स है, ए बी सी, तीनों पॉइंट्स आपके पास गिवन दिए हुए हैं। सही है। मिड में कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। तो अब आप क्या करो, एक तीनों पॉइंट एक एक करके तीनों पॉइंट पुट करो, देखो किसमें वैल्यू मैक्सिमम आ रही है x+2y की। सही है। हाँ। तो आई थिंक जो है आपके पास ये वाला पॉइंट है बी वाला, उसमें तो नहीं आएगी क्योंकि उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स ही नेगेटिव है। सही है। तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। तो ए वाला पॉइंट पुट करते हैं, 4, 2। सही है। और फिर सी वाला पॉइंट पुट करेंगे -2, 8। एक्स की वैल्यू 4 + 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 2। तो क्या आंसर आ गया, 8 आ गया ये। सही है। 4 + 4, 8। अब फिर बी सी वाला पॉइंट पुट करते हैं। सी वाला पॉइंट क्या है आपके पास, -2, 8। एक्स की वैल्यू -2 + 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 8। तो -2 + 8 मल्टीप्लाई 2, 16। तो 16 - 2 आंसर इज 14। सही। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू x+2y की किस पे आ रही है, पॉइंट सी पे। एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे आपके पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। सही है।
क्योंकि इस पे जो है वो x+2y की मैक्सिमम वैल्यू 14 आ रही है। कौन से पॉइंट पे? वो पॉइंट बताना था, पॉइंट सी है, सही है। ए पे नहीं आ रही। बी पुट करोगे तो वो तो और छोटी आ जाएगी, ए से भी छोटी आएगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इसी तरह का ही क्वेश्चन है। ये डायग्राम आपके पास गिवन दी हुई है। ओ ओरिजिन है, ए वाला पॉइंट गिवन है 2,1, बी भी 2,7 गिवन है, सी वाला पॉइंट भी 6,3 गिवन है, सही। अच्छा, आगे बोले अनशेडेड रीजन कौन सा है? आर। ये जो अनशेडेड रीजन है ना आपके पास बेटा, ये आर है, सही है ना। इधर आर लिख लो क्योंकि ये अनशेडेड रीजन, इसका नाम आर है डायग्राम में। उसको डिफाइन किया गया थ्री इनइक्वालिटीज में से। एक गिवन दी हुई है, x+y <9। सही है। तो बाकी पार्ट ए में वही काम करना है, राइट डाउन द अदर टू इनइक्वालिटीज। बाकी दोनों इनइक्वालिटीज निकालनी है। अब ये जो इनइक्वालिटी है कौन सी लाइन की है? एक तो आपके पास क्या है, हाँ वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में आपको पता है सिर्फ वेरिएबल एक्स आता है। किस वैल्यू पे आएगा? देखो पॉइंट, वर्टिकल लाइन दो पॉइंट से क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट होते हुए दो पॉइंट को मीट करते हुए जा रही है, सही है। दो पॉइंट से पास होते हुए जा रही है। एक पॉइंट ए, दूसरा बी। दोनों पॉइंट में, ए और बी दोनों पॉइंट्स में एक्स की वैल्यू सेम है, 2 2। इसका मतलब आपके पास वर्टिकल लाइन में एक्स आता है सिर्फ। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू आएगी? एक्स की वैल्यू क्या है इस पूरी लाइन पे? 2। तो x = 2। सही है। इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो। आपके पास जो अनशेडेड रीजन आर है वो इस लाइन के राइट साइड पे है, लेफ्ट पे नहीं है। लाइन से राइट साइड पे, तो इसका मतलब वेरिएबल बड़ा है, मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुलेगा। नीचे डैश भी आएगा क्योंकि ये लाइन सॉलिड लाइन है। और 2 कॉपी, सही। अच्छा, तो आपने वर्टिकल लाइन की तो जो है वो इनइक्वालिटी बना दी। गिवन किसकी दी हुई है? अच्छा बेटा, अगर आप देखो आपके पास जो ओरिजिन, जो एक और लाइन है, एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो आपको पता है कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है उसमें कांस्टेंट नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो गिवन लाइन इनइक्वालिटी गिवन दी हुई है, ये उस लाइन की है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नंबर 9 है। तो ये आपके पास इस लाइन की x+y <9। और इसकी है कैसे? क्योंकि ये मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ बंद है, मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ से नहीं खुला हुआ। तो इसका मतलब इस लाइन के बिलो वाला रीजन होगा। देख लो, इस लाइन के बिलो वाला रीजन है अनशेडेड, सही है। चलो, अब हमारे पास जो थर्ड लाइन है वो वाली जो ओरिजिन से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन हमने बनानी है। अच्छा, उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? हमारे पास जो है वो कितने पॉइंट है? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट ओरिजिन वाला है। तो आप कोई भी पॉइंट्स यूज कर सकते हो, ओरिजिन वाला यूज कर लो और ए वाला यूज कर लो, सही है। सबसे पहले, और सी वाला, तीन पॉइंट है ना, तीनों में से कोई भी दो यूज कर लो, मसला नहीं है। सबसे पहले ग्रेडियंट निकालो। चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। 1 - 0 डिवाइड बाई 2 - 0, तो 1/2 आ गया। अब y - y1 = mx - x1। आपने कौन सा x1 y1 पॉइंट पुट करना है आपकी मर्जी। ओ वाला, ओरिजिन वाला पॉइंट लो, ए लो, सी लो, ये आपके ऊपर है। मैं ओरिजिन वाला लूंगा, जो आसान होता है ना वो लेते हैं। x1 भी 0 और y1 भी क्या है, 0। नहीं, ऊपर भी एक हम काम कर सकते थे प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पे भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी। तो y - y1 की वैल्यू 0 = m1/2 x - x1 0। तो y - 0y = 1/2 x - 0x। ये 2 डिवाइड में इधर आके y के पास मल्टीप्लाई हो गया। 2y = 1 × x, x हो गया। 2y प्लस का x है, दूसरी साइड पे आके लेफ्ट पे आके -x = 0। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो 2y - x = 2 की जगह आपके पास मगरमच्छ का मुंह आ जाएगा। अब किसकी तरफ खुलेगा वो डिसाइड करना है। आपके पास ये जो लाइन है जो ए सी और ओरिजिन वाले पॉइंट से पास हो रही है, तो ये रीजन जो आर है अनशेडेड, वो इस लाइन के अबव है, ऊपर है। तो इसका मतलब मगरमच्छ का मुंह जो है वो वेरिएबल की तरफ खुलेगा। और सॉलिड लाइन है तो नीचे डैश भी आएगा, सही है। तो आपने क्या किया, बाकी दोनों लाइंस की इक्वेशन, बाकी दोनों लाइंस की इनइक्वालिटीज बना दी, डिफाइन कर दी, सही है। चलो, पार्ट नंबर बी। पार्ट बी में क्या है हमारे पास? गिवन दैट द पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट है x, y इज इन द रीजन, रीजन के अंदर है, सही है। रीजन पे है, सही है। इज इन द रीजन, रीजन में है, रीजन पे है, सही है।
कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है 6x - 5। अब मिनिमम वैल्यू बोलिए, अब 3 पॉइंट से 2, 1, 6, 3, 2, 7, अब तीनों पॉइंट्स आप पुट करो 6x - y। सही। सबसे पहले हम 2, 1 वाला पॉइंट पुट कर देते हैं। सही है, ए वाला पॉइंट। तो एक्स की वैल्यू क्या है 2, कॉमे से पहले वाला x होता है और कॉमे के बाद वाला y होता है, और 1 y की वैल्यू 1 है, तो ये 12 - 1 11 आ गया। चलो अब सेकंड पॉइंट पुट करते हैं, b 2, 7, 6 × 2। चाहिए x की वैल्यू 2 माइनस y की वैल्यू 7, तो 12 - 7 5। लग रहा था 2, 1 पे आपके पास जो है वो मिनिमम वैल्यू आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2, 7 पे उससे छोटी आ गई। अब नेक्स्ट आगे चेक करते हैं पॉइंट सी पे, सी वाला 6, 3। तो x की वैल्यू 6 - 3, तो 6 × 6 36, -3 नहीं। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है? मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, कौन से पॉइंट पे आ रही है? बी वाले पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, एट पॉइंट बी। सही है। पॉइंट बी पे क्या मिनिमम वैल्यू आ रही है? 6x - y की 5। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? इन द डायग्राम द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, आपके पास इस डायग्राम, ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम में आपके पास एक लाइन है ए बी, ये रही, इसकी इक्वेशन गिवन दे दी। सही है। लाइन ए बी की इक्वेशन है 4x + 5y = 40। द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी, और जो बी सी लाइन है उसकी इक्वेशन भी गिवन दे दी, ये रही बी सी वाली लाइन। इसकी इक्वेशन क्या गिवन दे दी? y = x/5। सही है। देखो ये ओरिजिन से पास हो रही है ये लाइन, तो इसमें कांस्टेंट नंबर नहीं है। द लाइन ए सी पासिस थ्रू द पॉइंट्स, और जो ये लाइन ए सी है, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये वाली लाइन ए सी, ये ए सी लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, वो गिवन दे दी है। पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए सी। आ जाओ भाई, सबसे पहले पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए का भी फर्स्ट पार्ट, लाइन ए सी का ग्रेडियंट निकालना है। तो लाइन ए सी 2 पॉइंट से पास हो रही है, वो दोनों पॉइंट्स हमारे पास गिवन दिए हुए हैं। सही है। ए वाला पॉइंट क्या है हमारे पास? सही है, ए सी। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए 2 पॉइंट्स कौन कौन से गिवन दिए हुए हैं? 6, 0 और 0, 10। तो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? चेंज इन वाई, 0 - 10 डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, 6 - 0। 0 - 10 - 10 डिवाइड बाय 6 - 0, 6। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया -5/3। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए सी। पार्ट टू में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। लाइन ए सी की इक्वेशन बना लो। ग्रेडियंट है, कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो। एक पॉइंट किसी को भी आप x1 y1 ले लो। सही है। x1 की वैल्यू 6 ले लेते हैं, y1 की वैल्यू 0 ले लेते हैं। सही है। फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 ले लिया, सेकंड को ले लो, आपकी मर्जी। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इक्वेशन बनाने के लिए? y - y1 = mx - x1। सही है। y - y1 की वैल्यू 0 = m, आपके पास है -5/3 x - x1। x - x1 की वैल्यू है आपके पास 6। सही है। y - 0, 0 ही y ही होगा। सही है। 3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू -5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -5x, माइनस माइनस प्लस 5 × 6 = 30। तो 3y - 5x लेफ्ट पे आके +5x = 30। तो आपके पास ये जो है वो लाइन ए सी की इक्वेशन आ गई। सही है। चलो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में क्या बोले? राइट डाउन द 3 इनइक्वालिटीज विच डिफाइन द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी, नॉट इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। सही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? राइट डाउन द 3 इनइक्वालिटीज, आप 3 इनइक्वालिटीज लिखो। सही है। विच डिफाइन द रीजन, जो रीजन को डिफाइन करे इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी, जो ट्राइंगल एबीसी बन रहा है इस डायग्राम में, उसके अंदर वाले रीजन को डिफाइन करे। एबीसी ट्राइंगल बेटा ये रहा, मैं इसको हाईलाइट शेड कर देता हूँ थोड़ा सा। ये रहा ए वाला पॉइंट, बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट। सही है। तो ये शेडेड रीजन हो गया आपके पास, एबीसी ट्राइंगल बन रहा है। सही है ना? हम्म।
ट्राइंगल एबीसी के अंदर वाला इनसाइड रीजन को डिफाइन जो इनइक्वालिटीज कर रही है उसको, उसकी इनइक्वालिटीज लिखनी है। तीन लाइन है ना, एक ए बी लाइन है, एक ए सी लाइन है और एक बी सी लाइन है। तो इन तीनों की इक्वेशन है हमारे पास, उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है बस। बट सिर्फ इसने बोला कि नॉट इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, जो बाउंड्री के पॉइंट्स है कौन कौन से, ए बी सी, उसको इंक्लूड नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो नीचे जो डैश आता है मगरमच्छ के मुंह के नीचे, वो नहीं आएगा बस। सही है। इनइक्वालिटी के जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है वो आएगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा। सही है। चलो भाई, पार्ट बी। पार्ट बी, तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है कौन सी, लाइन ए सी। ए सी की पहले, चलो पहले ए सी की बात करते हैं, नहीं ए सी नहीं, पहले बात कर लेते हैं हम लाइन ए बी की। लाइन ए बी से ये जो रीजन ट्राइंगल ए बी सी है वो बिलो है या अबव है? ऑब्वियस सी बात है, लाइन ए बी के बिलो है। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 40। 4x प्लस 5y इक्वल टू नहीं आएगा 40, बिलो है। तो मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ बंद होगा। सही है, 40 की तरफ खुला हुआ होगा। सही है। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं, बीसी। बीसी लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स ओवर 5। तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। y इक्वल टू एक्स ओवर 5 को, 5 इधर डिवाइड में है, 5 तो y के पास आके मल्टीप्लाई, 5y इक्वल टू एक्स। 5y प्लस का x, 5y के पास आके माइनस हो गया, इक्वल टू 0। सही है। तो 5y माइनस एक्स, 0। इक्वल का साइन के बजाय अब इनइक्वालिटी आएगा। आप देखना है कौन सा इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी का साइन मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा। तो उसके लिए आ जाओ, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, बी सी। बी सी जो लाइन है उसके अबव वाला रीजन है, उसके ऊपर वाला रीजन है। सही है। ट्राइंगल एबीसी का जो रीजन है, इसका नाम आप आर रख लो, वो इस लाइन बी सी के अबव है, ऊपर है। तो मतलब मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुलेगा, 5y माइनस एक्स की तरफ खुलेगा। सही है। चल, और जो थर्ड इक्वेशन है अभी आपने बनाई है, 3y प्लस ये एक हो गई। सही है, फर्स्ट। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये सेकंड। और थर्ड अभी जो आपने इक्वेशन बनाई है, 3y प्लस 5x इक्वल टू 30। सही है। आपने लाइन ए सी इक्वेशन बनाई है। सही है। लाइन ए सी के जो है वो अबव वाला रीजन है, ऊपर वाला रीजन है। ट्राइंगल ए बी सी का जो रीजन है वो लाइन ए सी के अबव है। तो इसका मतलब मगरमच्छ का मुंह जो है वो किसकी तरफ खुलेगा, वेरिएबल की तरफ खुलेगा। सही है। और किसी भी मगरमच्छ के मुंह के नीचे डैश नहीं आएगा, इनइक्वालिटी के साइन में, लेस देन ग्रेटर देन के साइन में डैश नहीं आएगा, क्योंकि जो आपके पास बाउंड्री के जो पॉइंट्स है एबीसी वो इंक्लूड नहीं है। तो ये तीसरी इनइक्वालिटी हो गई। सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर सी। गिवन दैट पी क्यू इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल। गिवन दिया हुआ है पी क्यू जो पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर है, इनसाइड द ट्राइंगल है। सही है, ट्राइंगल एबीसी के अंदर है। अच्छा, हाँ। एंड दैट पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर वैल्यू होंगी। सही है। आपके पास पॉइंट में पी एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट क्यू है। तो पार्ट वन में बोल रहा है, पार्ट सी के, राइट डाउन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी पॉसिबल। पी की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, लेकिन इंटीजर वैल्यू बतानी है। सही है। पी आपके पास कौन सी वैल्यू होगी? हम्म क्या है पी आपके पास? एक्स वाली वैल्यू है, पॉइंट पी कॉमा क्यू। तो पॉइंट के अंदर जो पी है, कॉमे से पहले वो एक्स कोऑर्डिनेट है, और कॉमे के बाद जो क्यू है वो वाई कोऑर्डिनेट है। तो वाई की लार्जेस्ट बड़ी वैल्यू, लेकिन इंटीजर कौन सी होगी? देखो सिंगल के अंदर है। सही। ये वाले पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ही, बट इसने बोला है लार्जेस्ट, ये तो जो है वो इनसाइड नहीं होगा। आपके पास अगर मैं पी की वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पी की 8 लिख देता हूँ, तो वो तो इनसाइड द ट्राइंगल तो नहीं है, वो ट्राइंगल के अंदर तो नहीं है, वो तो ऑन द ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर है। सही है। आउटसाइड द ट्राइंगल भी नहीं है, वो ऑन द ट्राइंगल हो गया। इसने बोला इनसाइड होना चाहिए, ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, बाहर या उसके ऊपर नहीं हो सकता। इसका मतलब 8 से पहले वाली वैल्यू लेंगे, 8 से पहले, लेकिन इंटीजर वैल्यू लेनी है। 8 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 7, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। सही है। तो मैक्स 7 मैक्सिमम वैल्यू है पी की। सही है। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, जो इस पॉइंट के मतलब इस ट्राइंगल के अंदर पॉइंट होगा। सही है। तो पी की वैल्यू हो गई 7। 7 से छोटा 6 भी होगा, और 5 भी होगा, 4 भी होगा, 3 तक वैल्यूज होंगी, 3 से लेके
8 तक वैल्यूज है, सही है। एक्स की वैल्यूज, पी की वैल्यूज जो है वो 3 से लेके 8 तक है। जितने भी पॉइंट्स इस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहे हैं उसमें एक्स की वैल्यू, पी की वैल्यू 3 से 8 के बिटवीन है। तो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी इंटीजर वो 7 होगी, क्योंकि 8 बाउंड्री की वैल्यू है, सही। अच्छा, द लीस्ट वैल्यू पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो पी भी सबसे छोटा ढूंढना है और क्यू भी सबसे छोटा ढूंढना है। अच्छा, पी की सबसे वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? देखो आ रही है 3, 2 आ रही है, नहीं 2 रीजन से बाहर जा रही है। तो पी प्लस क्यू क्या होगा लीस्ट वैल्यू, तो पी की लीस्ट वैल्यू आपके पास होगी 3 प्लस क्यू की लीस्ट वैल्यू ढूंढो। क्यू आपके पास जो है वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट की लीस्ट वैल्यू 1। सही है। अब जो 1 है वो आपके पास बाउंड्री वैल्यू है, 1 क्या है आपके पास, बाउंड्री वैल्यू है, सही है। तो आप क्या लोगे, सबसे छोटी जो वैल्यू लोगे क्यू की वो 2 लोगे, क्योंकि आपके पास ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए ना, ट्रायंगल के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 2। तो पी प्लस क्यू सबसे मैक्स छोटी वैल्यू, लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई, पी प्लस क्यू की 5 आ गई, सही। चलो, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 4p+5q, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। पी की लार्जेस्ट वैल्यू आपको पता है क्या है, 7। और क्यू की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, क्यू में कहाँ तक आ रहा है, 6 तक आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, सही है। क्यू में आपके पास जो है वो ए वाला पॉइंट गिवन दिया हुआ था, नहीं पॉइंट नहीं गिवन दिया हुआ था, अच्छा। तो आपके पास जो है वो 6 तक आ रहा है, 7 तो जो है वो बाहर है, ट्रायंगल में नहीं है। ए जो है वो आपके पास आपके पास जो 6 वाला है वो ए वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ए की ए में जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है, वाई की वैल्यू 6 है, मतलब क्यू की वैल्यू 6 है। तो ये तो आपके पास बाउंड्री वैल्यू है, ये ट्रायंगल के अंदर नहीं है, बाउंड्री वैल्यू है, तो आप 6 नहीं लोगे बल्कि 5 लोगे, सही है। तो पार्ट 3 करने के लिए, सी का पार्ट 3, उसके लिए आपने पी की वैल्यू ली है 7 और क्यू की लार्जेस्ट वैल्यू ली है, दोनों की लार्जेस्ट वैल्यूज लेनी है, सही है ना, बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है। पी की 7 है और क्यू की आपने कितनी ली है 5, तो आपको निकालना है 4q, क्यू की वैल्यू 5, आपको वैल्यू निकालनी है 4p+5q, 4p+5q। तो 4 × p 7 + 5 × q 5, तो 4 × 7 28 + 5 × 5 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 53। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू आ गई, इंटीजर वैल्यू है, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हो गया ये क्वेश्चन नंबर 15 भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, गिवन दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड दैट एक्स आपके पास क्या है, बोल रहा है इंटीजर है, और -35 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 35, सही है। राइट डाउन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, सही है ना। एक्स की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, सही है। एक्स की रेंज गिवन दी हुई है, बड़ा है और +35 से छोटा भी है और इक्वल भी है, सही है। तो पार्ट ए, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है, इंटीजर, -35 से बड़ा, -35 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, -34, सही है। और वो सबसे छोटा इंटीजर भी है, लीस्ट वैल्यू भी है एक्स की। और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -34 से लेके 35 तक के सारे इंटीजर्स आएंगे, सही है, लेकिन सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी, -34। पार्ट बी, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स की बताओ लेकिन एक्स क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपके पास जो एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो तो 35 है, लेकिन 35 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो अब 35 से छोटा ऐसा नंबर ढूंढो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, सही है, क्योंकि 35 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उससे बड़ा तो आप ढूंढ नहीं सकते क्योंकि एक्स जो है वो 35 तक है। तो 35 से छोटा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो है 25। तो पार्ट बी का आंसर क्या है, 25। तो आपके पास एक्स की वैल्यू 25 है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो आपके पास एक्स की जो रेंज है, इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, सही। पार्ट सी, टू वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड -3, दो वैल्यूज आपने एक्स की ढूंढनी है जो दोनों, जो क्या है, डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल 7 से भी हो और -3 से भी हो। तो बेटा एक ही नंबर है जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो सके, जो 3 से डिवाइड होगा वो -3 से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। डिविजिबल का मतलब, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये होता है
कि अगर मैं 25 को डिवाइड करूँ 5 से तो आंसर 5 आ रहा है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। सही है ना? 25 5 से डिवाइड हो जाता है, यस, 5 आंसर आ जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, कुछ नहीं बचता। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं दोनों नंबर। सही है? तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। अच्छा, तो एक्स की दो वैल्यूज, तो सिंपली आप क्या करो, 7 और 3 का प्रोडक्ट कर लो। 7 × 3 कितना होता है? 21। 21 7 से भी डिवाइड होगा और 21 -3 से भी डिवाइड होगा। तो एक नंबर तो मिल गया 21, और 21 रेंज में आ रहा है, यस। तो एक्स की एक वैल्यू 21 हो गई, और दूसरी इसी तरह एक 21 प्लस का, तो दूसरा माइनस का 21 हो जाएगा। -21 भी क्या है, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा और -3 से भी डिवाइड होगा। इन दोनों से ये दोनों नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। सही है? इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पार्ट ए। फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर के। आपको लार्जेस्ट इंटीजर के की वैल्यू निकालनी है, लेस देन 23। लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी के की, लेकिन इंटीजर वैल्यू बतानी है। 5 के क्या है, लेस है 23 से। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 23 डिवाइड बाय 5। तो के की क्या वैल्यू आ गई, के इज लेस देन 23 डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। 23 डिवाइड बाय 5 4.6, तो मतलब के की वैल्यू 4.6 से छोटी है। बट हमने के की वैल्यू बतानी है इंटीजर। तो 4.6 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, बहुत सारे इंटीजर है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें? लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 4। तो आंसर हो गया पार्ट ए का 4। के की क्या वैल्यू है? 4 है। तो ये जो आपके पास इनइक्वालिटी गिवन दी हुई थी, इसमें लार्जेस्ट इंटीजर आपके पास कौन सा है? 4 है। सही। पार्ट बी, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सही है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर निकालना है, पी। पी की वैल्यू निकालनी है सच दैट, पी की क्या वैल्यू होगी बताओ, लेकिन पी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो। कि 3p इज ग्रेटर देन 69। सही है, पी इधर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 69 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है, इधर आके 3 डिवाइड हो गया, तो p इज ग्रेटर देन 69 डिवाइड बाय 3 कर लो, 23। p की वैल्यू क्या है, 23 से बड़ी है, तो 23 से बड़ा नंबर 24 25 26 ये सारे आ जाएंगे। तो आपको 23 से बड़ा नंबर, बहुत सारे प्राइम नंबर्स है, सही है, लेकिन उसमें से सबसे छोटा चाहिए। तो 23 से बड़ा जो नंबर आ रहा है वो 24, फिर 25। 24 भी प्राइम नहीं है, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं है, 28 भी प्राइम नहीं है, 29। 23 के बाद ऐसा पहला नंबर आ रहा है 29 जो प्राइम है। और ये 23 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं उन सब में सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये आंसर हो गया पार्ट बी का। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, बस तो टोटल 3 क्वेश्चंस रह गए, वो करके हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सही है? 10 मिनट में हो जाएगा ये। क्वेश्चन 18 में क्या है बेटा, आपके पास ये एक ग्राफ गिवन दिया हुआ है। सही है? द लाइन 2y = x इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। इस ग्रिड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, 2y = x। देखो ये लाइन के अंदर जो है वो लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। देखो हो रही है, ये रही। सही है? अच्छा, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। इसी ग्रिड के ऊपर आपने, ये क्या कहते हैं, पार्ट ए में दो पार्ट्स है, पार्ट 1 2, उन दोनों में एक एक लाइन की इक्वेशन गिवन दी हुई है, उसको ड्रॉ करना है। सही है? अच्छा, फर्स्ट y = 2। y की वैल्यू 2 पे आप एक पॉइंट मार्क करो। अब इक्वेशन में आपके पास सिर्फ y है, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, तो y वैल्यू 2 पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। सही है? चलो ये तो हो गई। नेक्स्ट, ये y = 2। नेक्स्ट पार्ट 2, y + 4 = 4। अब आपने सेकंड लाइन भी जो है वो इस ग्रिड के ऊपर ड्रॉ करनी है। तो सिंपली आप क्या करो, एक मर्तबा इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए y + x = 4 वाली, x = 4, एक मर्तबा जो है वो आप y की वैल्यू 0 पुट करो, एक मर्तबा x की वैल्यू 0 पुट करो। पहले हमने x की जगह 0 पुट कर दिया, तो y + x की जगह 0 = 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो पॉइंट क्या मिल गया, x की वैल्यू 0 तो y 4 है। सही है? नेक्स्ट, अब y की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो 0 + x = 4, तो x की वैल्यू 4 मिल गई।
एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई 0 है। तो 2 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, सही है। एक पॉइंट में एक्स क्या है, 0, और वाई 4 है। एक्स की वैल्यू 0, वाई 4, ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट को मार्क कर लो आप। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, सेकंड पॉइंट है एक्स की वैल्यू 4 है, वाई 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, आपके पास जो है वो थर्ड मतलब लाइन बन जाएगी, सही है। एक लाइन गिवन थी, दो आपने बना दी, सही। अच्छा, तो हो गया, पार्ट ए हो गया। ऑन द ग्रिड, इस ग्रिड के ऊपर शेड एंड लेबल द रीजन, बस और कुछ नहीं करना है। इस ग्रिड पे आपने क्या करना है, शेड करना है और रीजन को लेबल करना है, सही है। रीजन का नेम क्या रखना है, आर। डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, इन इनइक्वालिटीज से वो रीजन जो है वो डिफाइन हो रहा है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये वाली इक्वेशन की आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। जो मगरमच्छ का मुंह है वो वेरिएबल की तरफ बंद है, तो इसका मतलब इस लाइन के बिलो वाला रीजन होगा। जो आपकी जो ये ब्लैक लाइन है जो अभी हमने ड्रॉ की है, उसके बिलो वाला रीजन है, सही है। ये बिलो वाला होगा, अबव वाला नहीं है, सही है। चलो नेक्स्ट। इसके बाद सेकंड, 2y लेस देन इक्वल टू एक्स, ये क्या है। अच्छा, ये फर्स्ट वाली है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये रही। इसमें क्या है, आपके पास जो है वो 2y बड़ा है, तो ये ना, ये जो इनइक्वालिटी है, इसमें मगरमच्छ का मुंह y की तरफ खुला है, y बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन आपके पास ड्रॉ हुई हुई है, इसका अबव वाला रीजन है, इसका अबव वाला, बिलो वाला नहीं है। ये बिलो वाला मिटा दो, दोनों का कॉमन रीजन, सही है। फर्स्ट जो लाइन थी, फर्स्ट जो इनइक्वालिटी थी उसका बिलो, और सेकंड इनइक्वालिटी के अबव, तो ये इन दोनों का कॉमन रीजन ये आ रहा है, सही है। अब आगे देखते हैं। अब जो थर्ड है, y इक्वल टू 2 वाली, ये इनइक्वालिटी क्या है, y की जो वैल्यू है वो छोटी है 2 से। इनइक्वालिटी ये बोल रही है y छोटा है, 2 बड़ा है, मतलब मगरमच्छ का मुंह y की तरफ बंद है। तो इस लाइन के बिलो वाला रीजन होगा, सही है। आपके पास y इक्वल टू 2 वाली जो लाइन है उसके नीचे वाला रीजन होगा, ये वाला, सही है, उसके नीचे वाला। तो ये अबव वाला भी मिटा दो, सिर्फ ये नीचे वाला रीजन है, सही है। हम्म। तो फर्स्ट लाइन के भी बिलो वाला है, थर्ड लाइन के भी बिलो वाला है, और जो सेकंड लाइन है उसके, हाँ, उसके अबव वाला है। एक मिनट, जो फर्स्ट लाइन थी जो हमने ड्रॉ की थी उसके बिलो वाला है, सही है। और जो ये लाइन गिवन दी हुई थी सेकंड लाइन के अबव वाला है, थर्ड लाइन के भी बिलो वाला है। अब एक और भी है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो फोर्थ इनइक्वालिटी गिवन दी हुई है, एक्स इक्वल टू 0, ये क्या होता है बेटा। आपके पास कौन सी लाइन है, कौन सा एक्सिस है जिसपे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे। ये पूरे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, या फिर 0 से 0 के इक्वल है, मतलब मगरमच्छ का मुंह एक्स की तरफ खुला हुआ है। तो ये जो वाई एक्सिस है, सही है, ये क्या है, वेरिएबल की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है। तो इसका मतलब राइट साइड वाला रीजन लेना है, लेफ्ट वाला नहीं लेना। तो ये सारा मिटा दो, सिर्फ ये वाला रीजन होगा आपके पास, बस ये शेड करना है, ये रीजन आर है, और कुछ भी नहीं है, सही है। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल आपके पास राइट साइड पे होती है, ये रीजन आ गया। और जो फर्स्ट लाइन थी उसके बिलो थी, सेकंड लाइन के अबव थी, और थर्ड लाइन के बिलो थी, तो ये रीजन आपके पास कौन सा है, आर है। इस रीजन का नाम आर लिख दो, शेड कर दो, कलर कर दो इसको, हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं, फिर लास्ट 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, द रीजन आर इज डिफाइंड बाय दीज थ्री इन इक्वालिटीज। तो आपके पास ये जो रीजन आर है वो इन तीन इनइक्वालिटीज की मदद से डिफाइन किया जा रहा है। शेड एंड लेबल रीजन आर, आपने इन क्या कहते हैं रीजन को शेड करना है और लेबल करना है। अच्छा, सबसे पहले आपको बेटा ये तीनों लाइंस ना ड्रॉ करनी पड़ेगी, सही है। तीनों लाइंस आपको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलो भाई आ जाओ, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तीनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं, सही है। ये हमारे पास ग्राफ गिवन दिया हुआ है, ये हमारा वर्टिकल एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस। एक्स पॉजिटिव राइट पे, एक्स नेगेटिव लेफ्ट पे, वर्टिकल वाई पॉजिटिव टॉप पे, वाई नेगेटिव बॉटम पे। अच्छा बेटा, अच्छा तो अब आपके पास क्या है, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, रीजन आर इज डिफाइंड बाय, आपके पास जो आर रीजन है वो इन तीन इनइक्वालिटीज की मदद से डिफाइन किया जा रहा है। फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, सही है। अब आप क्या करो, यहाँ पे इस लाइन को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप इस इनइक्वालिटी को क्या कर दो, इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दो।
y इक्वल टू एक्स प्लस टू। सही। अब इस लाइन को प्लॉट कर दो। सही है, लाइन को प्लॉट करने के लिए आप x की जगह पे जीरो पुट करो, y मिल जाएगा, y की जगह जीरो पुट करोगे x मिल जाएगा। सही है, x की जगह जीरो पुट किया, x जीरो पुट करोगे तो y की वैल्यू टू आ गई, मतलब पॉइंट मिल गया 0,2। नेक्स्ट, y की जगह जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू -2 मिल जाएगी, -2,0। सही है, तो सेकंड पॉइंट मिल गया -2,0। तो फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये रहा पॉइंट। सेकंड पॉइंट x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, आपके पास जो है वो एक लाइन बन गई। सही है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट। अब हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है, क्या है सेकंड इनइक्वालिटी? x प्लस टू वाई इक्वल टू 7। इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, x की जगह जीरो पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 7/2, मीन 3.5। सही है, 7/2 मीन्स 3.5। तो पॉइंट मिल गया हमें ये, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7/2 मतलब 3.5। नेक्स्ट, y की जगह जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 7, तो 7,0। सही है, एक पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7/2 मीन 3.5, 4 और 3 के बिल्कुल मिड में x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आपको, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे सेकंड लाइन बन जाएगी। सही है, सेकंड लाइन भी बन गई। चलो भाई नेक्स्ट। अब हमें थर्ड लाइन ड्रॉ करनी है, थर्ड लाइन प्लॉट करनी है। अच्छा बेटा, थर्ड इक्वेशन, थर्ड जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने बहुत आसान है, करने की जरूरत भी नहीं है। कर लो x इक्वल टू 5। सही है, तो आपके पास बेटा यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ एक ही इसका मतलब वर्टिकल लाइन बनेगी, x की वैल्यू 5 पे एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी, ये रही x की वैल्यू 5। इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये अब आपने रीजन, जो तीनों लाइन ड्रॉ हो गई, अब इस रीजन आर, जो रीजन है आर, उसको शेड करना है। अच्छा, जो फर्स्ट लाइन थी आपके पास ऑरेंज वाली, उसमें क्या है, वाई छोटा है, वाई क्या है, छोटा है, मगरमच्छ का मुंह वाई की तरफ बंद हुआ हुआ है। मगरमच्छ का मुंह वाई की तरफ से बंद है, खुला हुआ नहीं है, तो मतलब ऑरेंज लाइन के बिलो वाला रीजन है। सही है, बिलो वाला। अच्छा, और जो पर्पल लाइन है उसमें क्या है, उसके उसमें क्या है, मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ खुला हुआ है, तो अबव वाला रीजन है। ऑरेंज के बिलो, पर्पल के अबव, ये वाला रीजन आ गया। और जो आपके पास जो थर्ड लाइन है, थर्ड इनइक्वालिटी है, उसमें क्या है, मगरमच्छ का मुंह वेरिएबल की तरफ बंद है। तो एक्स, तो आपके पास जो है वो मगरमच्छ का मुंह अगर वेरिएबल की तरफ से बंद होगा तो लेफ्ट वाला रीजन होगा, जो ब्लू लाइन है उसका लेफ्ट वाला रीजन है। तो ब्लू लाइन के लेफ्ट, ऑरेंज के नीचे, और जो है वो पर्पल के ऊपर, तो आपका कॉमन रीजन बेटा ये वाला आ गया, ये रीजन है आर, ये रीजन है आपका आर, ये रीजन, इसको शेड कर दो, लेबल कर दिया आपने आर से और शेड कर दिया। सही। चलो, अब इसके बाद बेटा हमारे पास ये हो गया हमारा पार्ट वन। पार्ट टू, द पॉइंट z इज इन द रीजन r। आपके पास एक पॉइंट है z, वो इस रीजन के अंदर है, रीजन r में है। द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट z आर बोथ इंटीजर्स। इस पॉइंट z के x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर है। सही है। पॉइंट z, z डज नॉट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ रीजन r। पॉइंट z जो है वो रीजन r की बाउंड्री पे लाई नहीं कर रहा, मतलब ये वाले इंटरसेक्शन वाले पॉइंट नहीं है। सही है, ये कहीं भी बाउंड्री पे लाई नहीं कर रहा है। अच्छा, पार्ट ए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस ऑफ पॉइंट जेड। सही है ना, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल, ये बताना है एक चीज। सही है, तो पॉइंट जेड जो आपके पास लाई कर रहा है, वो इस रीजन आर के अंदर लाई कर रहा है। पॉइंट आपके पास जो है वो जेड का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों इंटीजर्स है। पॉइंट जेड जो है वो बाउंड्री, रीजन आर की बाउंड्री पे लाई नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन ऑफ पॉइंट जेड कितने होंगे वो बताना है। सही है। हम्म, अच्छा देखो, होंगे
तो एक पॉइंट तो ये हो जा एक ये हो जाएगा, एक ये वाला, सही है। एक दो तीन ये सारे पॉइंट्स होंगे। इसी तरह ये चार ये इंटीजर पॉइंट्स है, पांच, ये छह, ये बाकी बाउंड्री वाले नहीं लेने, सही है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ पे आपके पास ये तीनों कलर्स में से कोई भी लाइन है वो वाले पॉइंट लाइन ही करना है। तो एक दो तीन, कितने पॉइंट आ रहे हैं? एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पॉइंट्स आ गए, सही है। नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन ऑफ पॉइंट जेड, कितनी पॉसिबल पोजीशन होंगी पॉइंट जेड की? 6 पोजीशन होंगी, सही है, हो गया। पार्ट बी, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जेड इज वन मोर देन इट्स कोऑर्डिनेट। आपके पास जो वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट जेड का है वो एक्स कोऑर्डिनेट से वन मोर है, एक ज्यादा है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जेड। तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स लिखो जिसमें वो वाले पॉइंट्स में है जिसमें y की वैल्यू x से 1 यूनिट ज्यादा हो। अच्छा, तो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक पॉइंट है इसमें x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू 3 आ रही है, ऐसे ही हो गया ये। नेक्स्ट, x की वैल्यू 3, y 3 ये नहीं लिखना, x की वैल्यू 4 है, फिर y की वैल्यू 3 ये भी नहीं लिखना। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 ये लिखना है। y की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, वो वाले पॉइंट लिखने हैं। x वैल्यू 3, y, फिर x की वैल्यू 4, y 4 नहीं लिखना। फिर ऊपर आ जाओ, x की वैल्यू क्या है? 4 है और y की वैल्यू 5 है। तो टोटल 3 पॉइंट्स ऐसे थे, तीनों ही सेट है ये, सही, जो इस रीजन आर के अंदर लाई कर रहे हैं। और इन तीनों पॉइंट्स में जो है वो y जो है वो 1 यूनिट x से ज्यादा है, y कोऑर्डिनेट 1 यूनिट x कोऑर्डिनेट से ज्यादा है, सही है। टोटल 6 पॉइंट्स है जिसमें x और y दोनों इंटीजर वैल्यूज होंगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19। चलो, लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। थ्री लाइंस एंड अ शेडेड रीजन आर शोन ऑन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। आपके पास ये 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर स्क्वायर ग्रिड से जो ग्रिड बना हुआ है ना बेटा, ये स्क्वायर ग्रिड है और इस एक 1 सेंटीमीटर है, सही है। मतलब इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ भी 1 सेंटीमीटर है, सही। अच्छा, थ्री लाइंस जो है उसमें बनी हुई है, सही है। तीन लाइंस, तीनों की दो की इक्वेशंस लिखी हुई है, तीसरे की आप लिख भी सकते हो। पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द थ्री इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन द शेडेड रीजन। आपने तीन इनइक्वालिटीज लिखनी है जो इस रीजन को डिफाइन कर रही है। बहुत आसान काम है ये तो। अच्छा बेटा, फर्स्ट आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू की जगह पे आपके पास क्या आएगा? या तो लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन आएगा, मगरमच्छ का मुंह आएगा, इक्वल नहीं आएगा। 5 लिख दो सिंपली। अब x प्लस फाइव इक्वल टू 5 वाली जो लाइन है, जो शेडेड रीजन है, वो इसके बिलो है। तो मगरमच्छ का मुंह 5 की तरफ खुलेगा, वेरिएबल की तरफ बंद होगा, और नीचे डैश भी आएगा क्योंकि डॉटेड लाइन है, सॉरी सॉलिड लाइन है। अगर सॉलिड लाइन भी होती और नीचे लिख देता कि आपने जो है वो बाउंड्रीज को कंसिडर नहीं करना, बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं है, तो फिर नीचे डैश नहीं आता, सही। चलो सेकंड, y इक्वल टू 2x-1। तो y वाले वेरिएबल की तरफ अब मगरमच्छ का मुंह खुलेगा या x वाले की तरफ? उसके लिए बहुत आसान है कि ये जो रीजन है, y की जो इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x-1, शेडेड रीजन उससे बिलो है, तो मगरमच्छ का मुंह आपके पास जो है वो y की तरफ बंद होगा और 2x-1 की तरफ खुलेगा, सही है। और नीचे डैश भी आएगा। अच्छा, अब जो थर्ड आपके पास इनइक्वालिटी है वो क्या है? वो बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में वेरिएबल y आता है और कोई भी वेरिएबल नहीं आता। y की किस वैल्यू पे बन रही है ये लाइन? -2 पे, तो -2 लिख देंगे। अब जो शेडेड रीजन है वो उस लाइन से ऊपर है, तो मगरमच्छ का मुंह जो है वो y की तरफ खुलेगा और नीचे उसके डैश भी आएगा। ये आपका पार्ट ए होगा। अब अच्छा बेटा, तो अब आपके पास जो पार्ट बी है उसमें बोल रहे हैं एक और रीजन है, इक्वालिटी से। तो पहले हम वो रीजन बना देते हैं, x प्लस वाई लेस देन 5। मतलब इस लाइन से तो बिलो वाला रीजन है, बट जो सेकंड लाइन है y इक्वल टू 2x-1, इसके अबव वाला ये वाला रीजन होगा। तो ये उसके अबव है। लेकिन जो x इक्वल टू 1, ये आपके पास जो है वो एक लाइन है, न्यू एक इनइक्वालिटी बनेगी, x इक्वल टू 1, सही है।
आप एक नहीं, इस पे आपने एक इक्वेशन में एक्स वेरिएबल है तो वर्टिकल लाइन बनती है, आपने एक वर्टिकल लाइन बना दी। सही, ये वर्टिकल लाइन बन गई आपके। तो ये क्या है, एक्स बड़ा है तो मतलब राइट साइड वाला रीजन होगा, ये राइट साइड वाला जो इसके नीचे वाला रीजन है, और इस लाइन के अबव वाला रीजन है। सही है। अच्छा बेटा अब देखो, आपके पास राइट साइड वाला रीजन, जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके बिलो वाला है, और जो सेकंड है उसके अबव वाला है, सिर्फ ये वाला रीजन है आपके पास। सही है, ये रीजन आर है, इसका एरिया निकालना है आपने। सही है, इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप देखो इस ट्रायंगल में आपके पास जो इसकी बेस है, बेस कितनी है, 1 से लेके, या हाइट कंसिडर कर लो या बेस कंसिडर कर लो, 1 से लेके 4 तक है। तो 4 - 1 कितना हो गया, हाइट या बेस 3 यूनिट। सही है। और इसकी ये हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, ये है 2 से लेके 1, तो 2 - 1 = 1। तो एरिया कैसे निकलेगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय 2। तो बेस आप 3 ले लो और हाइट 1 ले लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एरिया कितना आ गया आपके पास, 3/2। 3/2 मीन्स 1.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपके पास जो है वो इतना जो है वो इस रीजन आर का एरिया आ गया। सही है बच्चों। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो खत्म हो गया है। सही है। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस से जो भी पेपर के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए हैं। सही है बेटा। हम्म। तो जब भी आपके पास क्या हो, रीजन्स इनइक्वालिटीज गिवन हो, तो आप क्या करोगे, वहां पे सबसे पहले वो रीजन शेड कर लोगे, रीजन आइडेंटिफाई करोगे, बनाओगे कौन सा रीजन है इनइक्वालिटीज की मदद से, और फिर उसका एरिया निकालने को बोले तो निकाल लोगे। ट्रायंगल बन रहा होगा या फिर कोई किसी भी किस्म का क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा। सही है बच्चों। अच्छा, तो आज हमारा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।